नमस्ते दोस्तों, मैं संभव सानन आज फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ जो कुछ भी इतने सालों में क्रिकेट के साथ जुड़ के सीखा है वो अपने भाइयों से शेयर करें और उनसे भी बहुत कुछ सीखें, क्योंकि इंसान जब तक ज़िंदा रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और सिखाता रहता है। जैसे कि अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत से लोग बहुत से कोचेस बच्चों की हेल्प कर रहे हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, ड्रिल्स के ऊपर। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है उनका, लेकिन मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि जब तक एक कोच प्रॉपर प्रेजेंस के साथ उन ड्रिल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाता है, तब तक बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो उन ड्रिल्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। पर ठीक है, कुछ ना कुछ उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। पर कुछ हद तक लॉकडाउन खुल जाने के बाद कोचेज़ अपनी स्टूडेंट्स के साथ अपनी एकेडमी में प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इन सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी क्रिकेटर के लिए या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो वो सोचता है उसको अचीव करने के लिए। तो आज मैं उसी एस्पेक्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी आर्ट को सीखने से पहले आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ता है, और किस तरीके से आप अपने आप को तैयार करेंगे, आज इस एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हम सब में है, और अगर वो प्रॉपरली सब उसके ऊपर तवज्जो दें तो बहुत आसान है और स्टैंडर्ड ऑफ किसी भी आर्ट का बहुत इम्प्रूव हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो वो है डिटर्मिनेशन, आपकी विल, जो आपका हार्ड वर्क जो आपको ऊपर लेके जाता है। अब मेंटल एस्पेक्ट पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे ने सोचा कि मुझे क्रिकेट को खेलना है और मुझे इसमें कुछ अचीव करना है, लेकिन देखिए, ऐसे तो हर कोई सोचता है कि मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाऊँ और मैं भी सचिन तेंदुलकर बन जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को इन सब चीज़ों तक पहुंचने के लिए और इनके आसपास भी पहुंचने के लिए। तो जो सब चीज़ें हैं, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी 2-3 चीज़ों का नाम लिया, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से जिस तरीके से लोग तपस्या करके अपने आप को एक तरीके से साधु बना लेते हैं, शायद स्पोर्ट्स पर्सन्स जो बहुत एक्सेल करते हैं वो भी, मोस्ट ऑफ देम, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर, यू कैन से, जस्ट लाइक साधुस, यू नो, वेरी डिसिप्लिन्ड के साथ साथ बहुत सी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हैं। जैसे आजकल वेस्टर्न ज़माना है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं बच्चों के पास अपने आप को एंगेज रखने के लिए। एंगेज रखना तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रॉर्डनरी करना चाहते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि आपको अपनी कंसंट्रेशन के लेवल को एक लेवल से बहुत ऊपर ले जाना पड़ता है। और वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी आर हैविंग अ वेरी लिमिटेड कंसंट्रेशन। टू एनहांस आवर कंसंट्रेशन लेवल, हमको बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है ताकि हम कम से कम डिस्ट्रैक्ट हों। और जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपके कंसंट्रेशन के लेवल को बहुत नीचे ले जाती है। तो जहाँ आप का गेम का परफॉर्मेंस 100% होना चाहिए, वहाँ 70% होता है। और
ऊपर सरवाइव करने के लिए, टू सरवाइव ऑन द हाईएस्ट लेवल और टू प्ले द हाईएस्ट लेवल क्रिकेट, आपको हमेशा अपने कंसंट्रेशन लेवल को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तभी आपकी जो गेम है उसमें एक चमक, एक डिफरेंस नज़र आएगा। जिस तरीके से लोग 18-19 होते हैं, अगर आप 24 या 25 की कैटेगरी के प्लेयर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा